उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान के मलबे में दबकर 7 मजदूरों की जान चली गई। हादसा इतना भयंकर था कि शवों की पहचान करना मुश्किल था। लेकिन क्या यह सच में हादसा ही था या फिर प्रशासन और अवैध खनन सिंडिकेट के बीच का आपराधिक नेक्सस, जिसके चलते 7 बेगुनाह मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल उठता है कि आखिर सोनभद्र खदान हादसे का जिम्मेदार कौन है। डीएम साहब ने कुछ दिन पहले कौन सा शपथ पत्र एनजीटी को सौंपा था जो अब सवालों के घेरे में है, और क्या मुआवजा देकर योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, सौरभ त्रिपाठी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है बिल्ली मारकुंडी। शनिवार 15 नवंबर 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे यहां के खनन क्षेत्र में कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में पत्थर खदान का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। भूस्खलन हुआ और मलबे के बड़े बड़े ढेर खदान में गिर पड़े। 150 फीट नीचे ड्रिलिंग और कंप्रेसर मशीनों की मदद से 8 फीट गहरा होल बनाने का काम कर रहे मजदूरों को इस जानलेवा आफत की आहट तक नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 टन वजनी चट्टान जब नीचे गिरी तो मजदूरों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पल भर में ही खदान क्षेत्र एक बड़े मलबे के ढेर में बदल गया और लगभग 12 से 15 मजदूर साथ ही कंप्रेसर ऑपरेटर इस मलबे के नीचे दब गए। दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मलबा करीब 150 फीट नीचे गिरा, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। ये दुर्घटना ड्रिलिंग के दौरान चट्टान के कमज़ोर होने या ओवर माइनिंग, गहराई में अत्यधिक खनन के कारण हुई, जिससे भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। हादसा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें डीजीएमएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और अन्य बचाव दल मलबा हटाने के प्रयास में लगे रहे। 72 घंटे चले बचाव ऑपरेशन के बाद मलबे से 7 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला जा सका। सोनभद्र के जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि 2 बार पूरी जांच के बाद पुष्टि हो गई कि 7 शवों के अलावा नीचे कोई और मृत या घायल व्यक्ति नहीं है। पूरी संतुष्टि के बाद ही अभियान को बंद किया गया है, ऐसा डीएम साहब का कहना था। इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के नाम बता देते हैं आपको। कृपा शंकर खरवार 30 वर्ष उम्र, राजू सिंह 28 वर्ष, संतोष 30 वर्ष और उनके भाई इंद्रजीत 32 वर्ष, राम खिलावन 40 वर्ष, रविंद्र दोंड 25 वर्ष, गुलाब खरवार उर्फ मुंशी 32 वर्ष। दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय सिंह गोंड ने मीडिया को बताया कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर सभी खनन के कार्यों पर रोक लगाई गई थी। आदेश से कि किसी भी प्रकार का कार्य बंद रखा जाए। आदेश के बावजूद भी अवैध रूप से यहां खनन का काम चल रहा था। उनका यह बयान कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। कायदे से सिर्फ 30 फीट तक ही खनन की अनुमति है, लेकिन असल में 150 फीट तक खनन हो रहा था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद छोटेलाल खरवार ने सोनभद्र जिलाधिकारी, सोनभद्र पुलिस और वहां के खनन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। सोनभद्र हादसे के मामले में ये बात साफ है कि यहाँ खनन के लिए तय मानकों का उल्लंघन हुआ है। कानूनी रूप से 30 फीट या उससे ज़्यादा गहराई में खनन की अनुमति नहीं है, लेकिन दुर्घटना के समय खदान में 150 फीट की गहराई तक खनन किया जा रहा था, जिससे पहाड़ अस्थिर हो गया और ढह गया। ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस खदान में हादसा हुआ उसकी स्थिति की जांच के लिए पिछले वर्ष 6 अफसरों की टीम ने दौरा किया था। दरअसल एनजीटी में खदानों में मानक से अधिक गहराई को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उस पर 9 अगस्त 2024 को खदानों में मानक से अधिक गहराई को लेकर जांच कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। एनजीटी के निर्देश पर डीएम की तरफ से मेसर्स श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की तरफ से संचालित खदान सहित अन्य की जांच के लिए 30 अक्टूबर 2024 को 6 अफसरों की टीम गठित की गई थी। 12 नवंबर 2024 को टीम ने खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण किया था, यानी ठीक 1 साल पहले। अगले दिन ही डीएम को इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस खदान में खनन का कार्य मानक के अनुसार हो रहा है। जिला डीएम की तरफ से इस रिपोर्ट के आधार पर एक शपथ पत्र एनजीटी में दाखिल किया गया था, जबकि अब हादसे के बाद जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। खदान में तय मानक से 5 गुना अधिक गहराई पर खुदाई होने के आरोप लगे हैं। तो जाहिर सी बात है डीएम साहब के शपथ पत्र पर सवाल उठेंगे ही। इस दुर्घटना के बाद खदान का संचालन करने वाली कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर लापरवाही और मजदूरों की जान जोखिम में डालने का आरोप है।
घटना के बाद खदान मालिक और ठेकेदार के फरार होने की खबर भी आई है, जिससे उनकी जिम्मेदारी और संदिग्ध हो गई है। एक पट्टेदार, उप ठेकेदार 5 घायलों को लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश भी की जा रही है। सोमवार को पीड़ित परिवारों से मिलने गए उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को सरकार की ओर से लगभग 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और सभी प्रभावित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। जायसवाल ने कहा कि अवैध खनन या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या होगी, कैसी होगी, ये तो भविष्य बताएगा, मगर ये दुर्घटना खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है और दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के लालच और लापरवाही की कीमत गरीब मजदूर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या शनिवार को सोनभद्र में हुई घटना सिर्फ एक हादसा थी या खनन माफिया और प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी? क्या एनजीटी में सब चंगासी का शपथ पत्र दाखिल करने वाले डीएम साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या अवैध खनन को कागजों पर वैध बनाने वाले जांच दल में शामिल अधिकारियों पर मुकदमे लिखे जाएंगे? क्या उन्हें कभी इस अपराध की सजा मिलेगी? जवाब जल्द आपको मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी तरुण ने और इसको कैमरे के पीछे शूट किया है हमारे साथी मोहित ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप देखते रहिए न्यूज़ बेंच।